हेलो, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल मनीषाज़ फूड एंड ट्रैवल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ आज केक, लेकिन केक आज कुकर कढ़ाई में नहीं बनाने वाली हूँ, बहुत मैंने बनाए हैं उसमें। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने माइक्रोवेव ओवन जो लिया है, उसमें केक कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि माइक्रोवेव लिया है तो उसमें केक कैसे बनाएँ? क्या हर माइक्रोवेव में केक बन सकता है या कैसे बनेगा? तो चलिए ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरा ओवन। तो ये है मेरा ओवन, ये माइक्रोवेव ओवन है, यानी इसमें ओवन का भी काम होता है और जो माइक्रोवेव है उसका भी काम होता है। ये दोनों अलग-अलग है, लेकिन इस जो ओवन है इसमें दोनों सुविधाएँ दी रहती है, यानी कन्वेक्शन भी काम होगा और माइक्रोवेव भी काम होगा। तो ये देखिए, ये है आईएफबी का और ये है ये मॉडल। तो ये मॉडल में ये आईएफबी कंपनी का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे आपको मिल जाएँगे इस तरह के ओवन। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर है मेरा ये मेन स्विच, तो जो भी अपने ओवन लगवाया है, तो ये जो मेन स्विच है, इसे सबसे पहले हमें ऑन कर लेना है। और जैसे ही ऑन करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको लाइट जलनी शुरू हो जाएगी और ये आना इस तरह के, देखिए ये कोड आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से ये नीचे ये आता है स्टॉप और रीसेट बटन। तो आपको सबसे पहले ये स्टॉप और रीसेट बटन ऑन करना है। इसका मतलब है कि जो भी आपके पहले के सेटिंग थे, मान लीजिए आप काम कर रहे हो या कुछ और काम हो रहा हो, तो उसमें पहले के सारी चीज़ें जो है वो इरेज हो जाएंगी और रीसेट यानी अभी काम के लिए आपका ओवन तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए, हमें केक बनाना है, तो केक हमेशा कन्वेक्शन मोड में बनता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये है स्टॉप और यहाँ से यहाँ पर ये है कन्वेक्शन। दिख रहा होगा आपको, कन्वेक्शन लिखा होगा बिल्कुल साफ-साफ, ये है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हमें इस तरह से ऑन करना है और कन्वेक्शन दबाते ही यहाँ पे आ जाता है, देखिए 110 डिग्री। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें दबाना है 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो सोचिए यहाँ पे 170 डिग्री में हमें काम करना है। तो इसके बाद हम यहीं पे कर देंगे ये स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने ये स्टार्ट किया है, तो ओवन हमारा शुरू हो गया है, बत्ती अंदर जल गई है, आप देख पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लिंकिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें प्री हीट लिखा है, PREH, यानी प्री हीट। यानी ये 30 मिनट से स्टार्ट हुआ और लगभग 2 मिनट लगते हैं इसे प्री हीट होने में, क्योंकि किसी भी तरह के केक आप बनाते हैं तो प्री हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्री हीट होना अपने आप ये शुरू हो जाते हैं। इसको पता है, इस ओवन को पता है कि मुझे ये प्री हीट होना है। तो ये देखिए प्री हीट में चला जाएगा। इसके बाद ये ब्लिंकिंग थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, तब हम अपना काम इसमें करेंगे, यानी तब तक हम बैटर डालेंगे इसमें। तो ये देखिए, ये जो ओवन हम यूज़ कर रहे हैं, उस ओवन में इस तरह के 2 हमें रैक्स मिलते हैं। एक लोअर रैक होता है और एक हायर रैक होता है। तो अभी हम हायर रैक यूज़ नहीं करेंगे, ये ग्रिलिंग के लिए होती है, तो इसे हम हटा दे रहे हैं। अब हम इस जो लोअर रैक है हमारी, इसके ऊपर इस तरह के मोल्ड्स को रख देंगे। ये मोल्ड हो गया या ये मोल्ड हो गया। ये जो है मोल्ड्स, ये मेटल के बने होते हैं, जो कि ओवन में सिर्फ जो कन्वेक्शन मोड है उसी पे चलते हैं। माइक्रोवेव मोड में ये नहीं लगने का, बिल्कुल नहीं लगाना है हमें। इसके बाद अगर गोल केक बनाना हो तो इस तरह से, यानी ये जो चीज़ें हैं ये मेटल की हैं और ये कन्वेक्शन मोड में जाएंगी, और वो भी लोअर में। अगर आप केक बना रहे हैं तो ये लोअर में जाएगा। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लिंकिंग हमारी बंद हो गई है। ये ब्लिंकिंग बंद हो गई है, इसका मतलब है केक हमारा प्री हीट होकर तैयार हो गया है। और तक ये 30 मिनट से शुरू हुआ था और 26-30 के ऊपर में ये बंद हो, हाँ, यानी कि ये ओवन हमारा बिल्कुल केक का बैटर अंदर डालने के लिए तैयार है और ये इसी तरह से 10 मिनट के लिए गर्म रहता है। तो आपको ये श्योर करना होगा कि इस 10 मिनट में आपकी जो प्रिपरेशन है वो तैयार हो जाए, वरना फिर से आपको पूरा जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली इस तरह से खोलना है, नो इशू। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस समय में आपको ये मिटन यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ भी आप डालते हैं उसके पहले। तो चलिए इसे अभी हम बंद करते हैं। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि केक का जो बैटर वाला जो मोल्ड होगा वो मैं डालूंगी तो कैसे डालूंगी। तो मेरा ये आज बैटर तैयार है
ये देखिए, ये केक का बैटर मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब इस केक के बैटर को मैं डालूंगी तो उसके पहले ये मैंने मिटन पहन लिए हैं, क्योंकि केक हमारा जो अवन है ना बहुत गर्म है। तो अवन को यहाँ पर आप आराम से खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने खोला है अवन, और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिटन को पहन लिया है और अंदर यहाँ पर केक को प्लेस कर दूँगी। अच्छे से प्लेस कर दें। जी हाँ, देखिए अच्छे से प्लेस हो गया हमारा। और यहाँ पर जल्दी से बंद कर दें वरना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें टाइम सेट करना है। ये टाइम में देखिए सेट करिए 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। मैंने 30 मिनट के लिए टाइम सेट कर दिया है, यानी केक हमारा 30 मिनट के लिए बेक होगा। और यहाँ से ठीक नीचे आएंगे ये स्टार्ट में, और ये कर दिया मैंने स्टार्ट। और अब देखिए ये अवन में केक का जो टिन है हमारा वो घूमना शुरू हो गया है, यानी केक की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, यानी केक बेक होना शुरू हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ 30 मिनट के बाद, यानी जब 30 मिनट तक केक हमारा बेक हो जाएगा तब ये कैसा होगा मैं आपको दिखाती हूँ। वो दिखा दोगे कि तो ये यहाँ पर देखिए हमारा स्टॉप हो चुका है, यानी समय हो चुका है उसकी थोड़ी देर पहले ही। ये लीजिए, ये हमने खोल लिया है अवन। और ये काम आप पहले भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है 5 मिनट पहले अगर आपने सोचिए 30 मिनट का टाइमर लगाया है और आपको लग रहा है कि 20 से 25 मिनट तक केक आपके बेक हो जाएंगे, तो बीच में आप खोल कर इसे देख सकते हैं, वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हमने नीचे रख दिया है, इसे तुरंत में हमें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल कपड़े से ढक कर रख दें 5 मिनट 10 मिनट तक। और ये लीजिए 10 मिनट यानी कि छूने लायक ठंडा हमारा हो गया है। पूरे ठंडे तो केक हमारे नहीं हुए हैं, लेकिन छूने लायक हो गया है। तो बस साइड से ऐसे चाकू घुमा लें। ये लीजिए साइड से हमने चाकू घुमा लिया है। और ग्रीजिंग हमने टिन को की थी, तो वो सारे जो वीडियोस हैं मेरे टिन को ग्रीजिंग के, ये सारी चीज़ें आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने केक की बहुत सारी वीडियो अलग से बनाई हुई है। तो ये लीजिए कितनी आसानी से हमारा केक टिन निकल गया, और केक देखने से कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर आपको ऊपर ये शक हो रहा था कि कैसे होंगे हमारे केक, ऊपर से डार्क लग रहा था, बिल्कुल नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो क्रस्ट रेडी होता है। तो ये लीजिए सॉफ्टनेस दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक हमारे रेडी हुए हैं। तो ये लीजिए थोड़ा सा कट भी कर देती हूँ ताकि इसकी जो जालियाँ हैं वो आपको एकदम क्लियर नज़र आए। तो ये देखिए ये केक हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ब्रेडी जो स्ट्रक्चर है ना वो हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब अगर आप इससे केक बनाएंगे ना तो सच में मार्केट वाले केक भी इसके सामने फेल होंगे। चलिए अब धीरे धीरे इसे काट कर बिल्कुल पीसेस में करके रख लेती हूँ। और वैसे मैं कई बार इसे बनाकर रख देती हूँ। ये टी टाइम केक है, यानी कि देखिए बिल्कुल धुआं निकल ही रहा है। मैंने कहा था ना अभी पूरे ठंडे नहीं हुए हैं, लेकिन जो नॉर्मली केक होते हैं वो ठंडे होने के बाद ही उन्हें डेकोरेट किया जाता है, लेकिन ये तो बस टी टाइम केक है। आप इसे गर्म अभी खा लें या 1 दिन के बाद खाएं, 2 दिन के बाद खाएं, 1 हफ्ते तक इसे कुछ भी नहीं होगा, वो भी फ्रिज के बाहर बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल टूटी फूटी केक हमारी तैयार है ना। ये क्रस्ट भी देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कलर कितने अच्छे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे केक बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ये सॉफ्टनेस दिखा देती हूँ, बिल्कुल बाउंसी एकदम स्पंज केक हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आपने देखा कि माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में हमने कैसे केक बनाया, किस टाइम हमें खोलना है और कितना टेम्परेचर सेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और माइक्रोवेव और कन्वेक्शन का जो पूरा डाउट होता है वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।